पावर्ड गोल्फ क्लब। किसी पेशेवर गोल्फर्स की औसत स्विंग स्पीड 110 मील प्रति घंटा होती है, लेकिन दो एफ साइज मोटर्स की मदद से इसे 150 मील प्रति घंटा की रफ्तार मिलती है, वो भी हर बार। अक्सर मैं जो चीजें बनाता हूँ आपको उसका सिर्फ फाइनल वर्जन देखने मिलता है और मैं आपको उसे बनाने का प्रोसेस नहीं दिखाता, लेकिन इस बार नहीं। आज हम देखेंगे रॉकेट्स की असली ताकत। वो गोल्फ बॉल्स को सुपर स्लो मोशन में कांच तोड़ते हुए, तरबूज को फटते हुए, और इसका एक हैंड हेल्ड वर्जन भी। और मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है पर्दा हटाकर आप लोगों को ये दिखाने का कि इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस आखिर होता क्या है। मैं आपको कुल 6 ऐसी गलतियां दिखाऊंगा जिनसे सीखने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए हमें वक्त में 4 महीने पीछे जाना होगा जब मुझे ये आइडिया आया था। और हर बार की तरह हम पहले एक प्रोटोटाइप बनाते हैं ये देखने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट काम करेगा भी या नहीं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले क्या आप जानते हैं हमने इसके दूसरे हिस्से पर काउंटरवेट्स क्यों लगाए? वो इसलिए ताकि इसका सेंटर ऑफ मास इसके एक्सिस के ठीक ऊपर रहे और ये घूम सके। दूसरे शब्दों में ये परफेक्टली बैलेंस करेगा इस पॉइंट के ऊपर जहां से ये घूम रहा है। अगर आप किसी घूमती चीज के लिए ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीज खुद को बिल्कुल भी स्थिर नहीं रख पाएगी। शुरुआत में वो चीज बस वाइब्रेट करेगी, लेकिन जैसे जैसे गति बढ़ेगी वो बेकाबू हो जाएगी। और क्योंकि हमें इस छोटी सी बॉल को इस तेजी से आ रहे गोल्फ क्लब से मारना है, अगर ये स्थिर नहीं रह पाया तो गोल्फ क्लब के साथ साथ हमारा पूरा सेटअप हिलने लगेगा और हम इसे कभी भी मार नहीं पाएंगे। अब चलिए वापस टेस्ट पर। ये स्टैंड जरूरत से कुछ ज्यादा ही हिल रहा है, तो हम जानते थे कि हमें अपने गोल्फ क्लब को असली टेस्ट के पहले थोड़ा ज्यादा बैलेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये बिना फटे तेजी से तो घूम रहा है। और अब बारी थी कैट बनाने की, जो हमेशा अगला कदम होता है। तो अपने दोस्त केन और केला के साथ हम इसे बनाने में लग गए। काटने का काम पूरा होने के बाद हमने एक 3D प्रिंटेड मोटर माउंट को क्लब के ड्राइवर के साथ जोड़ा और अपने पहले असली टेस्ट की तैयारी शुरू की, जिसमें हमने एक टेंट का इस्तेमाल किया और सेफ्टी के लिए उसके चारों तरफ नेट लगा दिया ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। और ये थी हमारी दूसरी सीख। माउंटिंग हेड को ड्राइवर से जोड़ते वक्त इपॉक्सी को ज्यादा सतह नहीं मिल पाई, इसलिए वो मजबूती से नहीं जुड़ा था। इस समस्या को हल करने के लिए हमने सबसे पहले क्लब हेड को 3D स्कैन किया, जिसमें हम कैड में 3D प्रिंटिंग के लिए एक ऐसा डिजाइन बना पाए जिसमें इपॉक्सी को चिपकने के लिए ज्यादा सतह मिले। और हमने मौके का फायदा उठाते हुए एक की बजाय 2 रॉकेट होल्स्टर्स रखे, क्योंकि कहते हैं ना एक से भले दो। तो हम अपने ड्यूल रॉकेट सेटअप को टेस्ट करने गए, जिसमें 2 ई मोटर्स थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर क्लब का ड्राइवर हेड उससे अलग हो गया। ये तो नहीं सोचा था। और जब हमने स्लोमो फुटेज को देखा तब हमने समझा कि गोल्फ क्लब के लचीले होने की वजह से वो मुड़ रहा था और इससे रॉकेट तेजी से घूमते हुए डगमगाने लगा, जिसकी वजह से गोल्फ क्लब के डंडे पर तनाव और बढ़ गया। आप ये कभी नहीं देखना चाहोगे। अंत में तनाव बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोल्फ क्लब का हेड ही टूट गया। हमने इस तीसरी गलती से सीख लेकर गोल्फ क्लब के डंडे को और मजबूत बनाया, जिसके लिए हमने उसे एक सी चैनल के साथ जोड़ा और फिर उसमें बहुत सारा ईपॉक्सी भर दिया। और आप देख सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा फर्क पड़ा। और फिर हम सुंदर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के एक दूर दराज इलाके में गए, जहां हम आगे के परीक्षण करेंगे। वहां पहुंचते ही हमने सेटअप लगाना शुरू कर। मैं चाहता था कि ये रॉकेट पावर्ड गोल्फ क्लब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नेचुरल लगे, तो हमने नीचे बेस पर नकली घास लगाया। फिर हमने इस गोल्फ बैग को काट कर इसके स्टैंड को कवर किया और कुछ गोल्फ क्लब्स डालने के बाद ये दिखने में अच्छा, बेहद स्थिर और आराम से घूम भी पा रहा था। टेस्ट फुटेजेस को देखने पर हमने चौथी सीख ये ली कि हर एक चक्कर के बाद गोल्फ क्लब और भी ज्यादा तेजी से घूमता है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि गोल्फ क्लब बॉल को तब मारे जब वो सबसे ज्यादा तेज हो, और हमारे केस में वो स्पीड है 10 रोटेशंस पर सेकंड। मतलब हमें अपने बॉल को गोल्फ क्लब के ड्राइवर के सामने लाना है 1 सेकंड के 10वें भाग के अंदर या पलक झपकने के 1/4 में। और इसके लिए हमारे पास यहाँ एक न्यूमैटिक सिलेंडर है जो बॉल को ऊपर भेजेगा और ये अपना काम ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि स्टैंड के पीछे एक लाइट सेंसर और ये डिस्क है जिसमें एक खांचा बना है जो हर रोटेशन में एक बार लाइट को पास होने देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सीधे जाएगी इस आर्डुइनो में, जो हमारे लिए इन्हें गिनेगा। और फिर 15 रोटेशंस के बाद एक सोलेनॉइड के जरिए वो इस सिलेंडर को बताएगा कि बॉल ऊपर कब भेजना है। और हम बॉल को इस टी के ऊपर सुपर ग्लू की मदद से जोड़ रहे हैं ताकि इससे बॉल टिका भी रहे और जोर लगाने पर वो इससे अलग भी हो जाए। और सुपर ग्लू स्लोमो में काफी कमाल का लगता है। तो अब जब सब तैयार है, हमने शुरुआत की 2 ई मोटर से, और मैं याद दिला दूं कि ये वही सेटअप है जिससे गोल्फ क्लब का हेड टूट गया था। 3, 2, 1, गो।
कहाँ गया वो बॉल? क्या हुआ था? वो पेड़ों से भी आगे गिरा होगा। नामुमकिन। वो उड़ गया। ये एक बहुत ही कमाल का शॉट है डूड। तुमने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मजा आ गया। कुछ और हाई स्पीड फुटेजेस को देखने के बाद हमने एक दिलचस्प चीज देखी। ये ऊपर आता है जैसे डोइंग डोइंग डोइंग। ये डेस्टिन की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी ऑब्जर्वेशन थी और इस टी के लचीलेपन की वजह से ही हम सटीक शॉट नहीं ले पा रहे थे। यहाँ सबसे आसान हल था हमारी टी को थोड़ा सख्त बनाना ताकि ये ऊपर आने के बाद हिलना ना शुरू कर दे। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसके सख्त होने पर ये फोर्स को ट्रांसफर करेगा और अगर ये ज्यादा सख्त हुआ तो सारा फोर्स ट्रांसफर होकर हमारे 3D प्रिंटेड पॉपअप मैकेनिज्म को तोड़ देगा। अब मान लीजिए कि ये कागज का टुकड़ा हमारा टी है जो कि बिल्कुल भी कड़क नहीं। लचीले रबर से बना टी बहुत अच्छा था क्योंकि वो एक कागज की तरह है। इसे कितना भी मारो फोर्स नीचे ट्रांसफर होकर हमारे हार्डवेयर को नहीं तोड़ता। तो केन को एक बेहतरीन आइडिया आया। हम टी को एक धागे से बांधकर दूसरा हिस्सा जमीन में गाड़ देते हैं। इससे वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा और सब कुछ पहले जैसा लचीला भी रहेगा। जब ये धागा उसे अचानक रोकेगा तब क्या बॉल उड़ जाएगा उसके धक्के की वजह से? अब ये तो करने पर ही पता चलेगा। 2, 1। बहुत अच्छा। अभी थोड़ा हिल रहा है। मुझसे पूछो तो ये एक बहुत ही शानदार और सरल उपाय था। एक तीर से 2 निशाने और आप देख सकते हैं कि इसने अपना काम बखूबी किया। अब हम 2F मोटर्स का इस्तेमाल करने वाले थे जो कि उन ई मोटर से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है जिनकी वजह से हमारे गोल्फ क्लब का ड्राइवर टूटा था। और यहाँ हुई हमसे वो आखिरी गलती जिससे हमें एक बार फिर कुछ सीखने को मिला। 1 गो। क्लब कहाँ गया? क्लब कहाँ गया? क्या उस पेड़ पर आग लगी है? वाओ, मतलब मैं हंस रहा हूं लेकिन कुछ बहुत बुरा हो सकता था। मिल गया। ये बहुत दूर जाकर गिरा है जरा dude। दिखाओ इसे। हमारे पास 3 यू बोल्ट्स हैं और हमने सिर्फ 2 इस्तेमाल किए हैं। हाँ। ओके, तो इस बार हम वो तीनों इस्तेमाल करेंगे और उन्हें एकदम कसकर लगाएंगे ताकि वो बाहर ना निकल पाए। तो पहले ही 3 यू बोल्ट्स क्यों नहीं लगाए? किसी प्रॉब्लम के सामने आने के बाद तुम मुझसे कहते हो ओ मेरे पास इसका इसी को हल तो है। कहते हैं इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस। सही कहा तुमने। मैंने पिछली बार क्लब के डंडे को कुछ ज्यादा ही काट दिया था और उसे सिर्फ 2 यू बोल्ट्स के जरिए जोड़ा था जो हमें लगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के 800 पाउंड के तनाव को झेल लेगा। हमने नोटिस किया कि इतने सारे परीक्षणों के बाद उसका रबर हैंडल घिस गया था और शायद यही कारण था कि ये अलग होकर हवा में उड़ गया। इस गलती को सुधारने के लिए हमने अगले वाले क्लब को थोड़ा लंबा रखा ताकि हम 3 यू बोल्ट्स का इस्तेमाल कर पाएं और हैंडल को कसकर लगा सके। तो अपनी इन 6 गलतियों से सीखने के बाद हमने अपने आखिरी और खतरनाक टेस्ट के लिए इस पर 2F मोटर्स लगाए। गो। ऐसे खेलते हैं असली गोल्फ। ये अब तक का बेस्ट शॉट था। Dude, वो एहसास जब आपकी बनाई मशीन सही से काम करती है उससे बेहतर कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा। उस प्लेट को देखो। अरे वाह। Yeah!
तो हम कभी इन बॉल को ढूंढकर उनकी दूरी नहीं नाप पाए, लेकिन मैं एक गोल्फ बॉल को 280 यार्ड्स दूर पहुंचा सकता हूं और ये उससे तो कई ज्यादा दूर गए। और यकीन नहीं तो इस ट्रेजेक्टरी को देखो, सीधे आउटर स्पेस में। अब जब हमें अपने सारे शॉट्स मिल गए, वक्त था थोड़ा मस्ती करने का। हमने इसका थोड़ा कमजोर वर्जन बनाया मेरी इस्तेमाल के लिए, जिसमें सिर्फ एक सी मोटर था, क्योंकि उससे ज्यादा पावर को मेरे हाथ झेल नहीं पाएंगे। बहुत खूब। वो करीब 300 यार्ड्स गया। मेरा यकीन मानो दोस्त, हाँ, इससे सही स्विंग कहा। करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता क्या, है। सच मैं में? सच कह रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ा। और। 3, 2 और फिर हमने कुछ कांच भी तोड़े। और मेरे चैनल पर तरबूजों को उड़ाए बगैर काम कैसे चलेगा? अपने रॉकेट गोल्फ क्लब की मदद से इस तरबूज को काटने के लिए शुक्रिया। You're welcome। हाँ, हम पिछले 3 महीनों से जो काम कर रहे थे वो बस इस तरबूज को तरबूज को खाने के लिए था। इस तरबूज को खाने के लिए। हाँ, हाँ, मार्क ने हम सबको तरबूज की पार्टी दी है, तो खाना बर्बाद नहीं करते। हम अपनी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे, खासकर अपनी इंजीनियरिंग की मेहनत को।